हारेगा हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। और अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। आप सभी को इसलिए प्रणाम करती हूं कि आप वो हैं जो अहिंसा का पूर्णतः पालन करते हैं। एक चींटी की मृत्यु पर भी आप उतने ही दुखी होते हैं जितने किसी अन्य प्राणी की मृत्यु पर होते हैं। आप वे लोग हैं जो पूरे भारत की जनसंख्या का 1% हैं, किंतु पूरे भारत का 24% टैक्स आप लोग देते हैं, इसलिए आप अपने लिए तालियां बजाइए। वाह, सच बात है। 16,000 गौशाला हमारे देश में है, लेकिन 12,000 गौशालाओं का भार आपके ऊपर है। आप इसलिए प्रणम में हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा। अब 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि दादा ने मेरा परिचय दिया है, वहीं से 4 पंक्तियां उठाती हूँ कि मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन से पावन, मैं सत्य सनातन से पावन, मर्यादित हूँ सदियों से। मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह समीक्षा, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। और मैं अहिंसक समाज के सामने कविता नहीं पढ़ रही हूँ। भाई साहब, मैं क्या बताऊँ, मैं तो बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि माइक ठीक हो जाए। ये वाला माइक मुझे लगता ठीक है, वो वाला माइक मुझे दे दिया जाए और ये वाला माइक वहाँ लगा दिया जाए। आप हटाओ, अब वो आएगा। माइक वाले को यहाँ भेजो, आशीष। मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन से पावन, मैं सत्य सनातन से पावन, मर्यादित हूँ सदियों से। मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी। बहुत अच्छे, वाह वाह समीक्षा, वाह, बहुत सुंदर। आदरणीय दादा अनिल वाजपेयी जी आ चुके हैं और कहाँ है? यहाँ बैठे हैं। और मुझे बड़ा हर्ष है कि मैं पहली बार हापुड़ नहीं आई हूँ, बल्कि जितनी बार भी आई हूँ दादा ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैं कह रही थी कि मैं अहिंसक समाज के सामने कविता पढ़ रही हूँ, ये मेरा गर्व है। किंतु मैं जानती हूँ कि क्षमा करने की शक्ति भी उसी के पास होती है जो वीर होता है। और आप तो महावीर के पूर्वज, महावीर आपके पूर्वज रहे हैं। नहीं, ये अहिंसक हैं, नपुंसक थोड़े हैं भाई। हाँ, वही एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अहिंसक होना सबसे बड़ी बात है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो क्षमा भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास शक्ति होती है, और आपके पास वो शक्ति है। मैं जानती हूं कि आप वो क्षत्रिय हैं जो किसी समय युद्ध भी लड़ा करते थे। आप ये जानते हैं कि आपका इतिहास क्षत्रित्व वाला है, वीरता वाला है, योद्धा वाला है। यदि योद्धा यहाँ पर बैठे हुए हैं तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए और मुझे बताइए कि यहाँ पर हम लोग केवल खाना खाने के लिए या टिक्की पकौड़े खाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमें राष्ट्र जागरण करना है, हमें धर्म का जागरण करना है। अब 4 पंक्तियां पढ़ती हूं कि मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गांधारी का मान भी हूँ। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। वाह वाह। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और उस गीत से आपको जोड़ती हूँ। स्वागत है समीक्षा। इसको पढ़ने की भूमिका में बना रही हूँ कि पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम।
पूज्य पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। हर इस्लामिक आतंकी का पथ अवरुद्ध करेंगे हम। पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। हर इस्लामिक आतंकी का पथ अवरुद्ध करेंगे हम। और जान चुके हैं हम सब हिंदू, जान चुके हैं हम सब हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है। और जब तक अंतिम जिहादी है तब तक युद्ध करेंगे हम। जय श्री राम, जय श्री राम। जब तक अंतिम जिहादी है तब तक युद्ध करेंगे हम। बहुत अच्छे। और हार कर नहीं बैठना है। कोरोना काल में एक गीत लिखा था और आप सबके मन का होगा, सुनिएगा। स्वागत। कि पुन सनातन उदित होगा, पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। अच्छा है। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। पुन सनातन उदित होगा। तांडवी शक्ति के पूजक हार क्यों स्वीकार कर लें। तांडवी शक्ति के पूजक हार क्यों स्वीकार कर लें। क्यों अधर्मी आसुरी शक्ति को अंगीकार कर लें। मत करो विस्मृत प्रलय जित, मनुज की संतान है हम। अस्थियों के वज्र से असुरों के हरते प्राण हैं हम। स्वर्ग से संभव किया था, स्वर्ग से संभव किया था, तारिणी गंगा को लाना। स्वर्ग से संभव किया था, तारिणी गंगा को लाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। पुन सनातन उदित होगा। अच्छी तालियां होनी थी, थोड़ा हार कर मत बैठ जाना। बहुत अच्छे, वाह समीक्षा। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। पुन सनातन उदित होगा। तम घना है किंतु जीवन ज्योति कर दे हम प्रवाहित। तम घना है, तम घना है किंतु जीवन ज्योति कर दे हम प्रवाहित। शक्ति ऊर्जित पंच तत्वों की हुई हम में समाहित। वेद श्रुतियों का हो जापन, वेद श्रुतियों का हो जापन। स्तुति प्रभु राम की हो, सर्व मंगल भावना हो। कामना प्रभु धाम की हो। नव उदित जीवन सुवासित, नव उदित जीवन सुवासित है सनातन को बचाना। नव उदित जीवन सुवासित है सनातन को बचाना। एक हिंदू मैं बचाऊं, एक हिंदू तुम बचाना। बहुत अच्छे, उदित वाह 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 वाह, बहुत अच्छे समीक्षा, वाह वाह। पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। यहाँ पर मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं। सरकार का एक स्लोगन था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मेरी 2 पंक्तियां हैं, कहीं दादा आपके हृदय तक पहुंचे। स्वागत। कि बेटी को तलवार थमाओ, बेटी लड़ भी जाएगी। बेटी को तलवार थमाओ, बेटी को तलवार थमाओ, बेटी लड़ भी जाएगी। और बेटी यदि बच पाएगी तो बेटी पढ़ भी जाएगी। वाह। तो बेटियों की सुरक्षा सबसे पहले है। बिल्कुल। और बेटियों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूं कि घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। लव जिहाद के जितने केस होते हैं उनमें हमारी ही बालिकाएं होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, उन्हें बहला फुसला दिया जाता है। कि घूम रहे हैं ताक लगाए, घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। और छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्र अखंड करो। उठो बेटियों, आग लगा दो सब जिहादी गुंडों में। वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उठो बेटियों, आग लगा दो सब जिहादी गुंडों में। वाह,
कोई तुम्हारी ओर एक दृष्टि देखे और तुम चुप रह जाओ, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे घर से ये संस्कार दिए गए हैं कि बेटा किसी को कुछ कहना मत, चुपचाप घर चली आना। ये संस्कार बेटियों को मत दो, क्योंकि बेटी जब चुप रहती है तब भी मरती है। सही बात है कि कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। आपके पड़ोस का ही निकिता तोमर का केस आपको याद होगा। अभी एक बेटी के एसिड फेंककर, वो डीजल फेंककर, पेट्रोल फेंककर आग लगा दी। बचना सुरक्षित, इतना बच नहीं सकते आप सबल बनाइए बेटियों को। बिल्कुल। कि कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। मेरी पंक्तियां कड़वी हो सकती हैं लेकिन सत्य हैं। नहीं, सत्य पंक्तियां हैं तुम्हारी भाई। कि कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। ये जो कोढ़, ये जो नासूर हम आज बर्दाश्त कर रहे हैं, वो उसी की देन है। कि कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। और बेटी अगर मना करती है तब उसको जलाकर मार दिया जाता है, और यदि हाँ करती है तो वो बोरी में पैक होकर या उसमें बॉक्स में पैक होकर मिलती है, टुकड़ा टुकड़ों में। तो कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। ना बोले तो मारी जाए बेटी, ना बोले तो मारी जाए, हाँ बोले तो मारी जाए। और सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहां बिचारी जाए, कैसे घर से बाहर निकले, पग पग पर जेहादी है, चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। जब हमारे तीर्थंकर ने कहा था कि हम अहिंसा का पालन करें, वो समय दूसरा था। जब हम हिंसक पशुओं से भी बदतर लोगों के सामने हैं तो हम हिंसक होना पड़ेगा। अहिंसक और नपुंसक में, जैसा कि दादा ने कहा था, अंतर है। हम अहिंसक होते होते कहीं नपुंसक होते जा रहे हैं, इसीलिए हमारी बेटियों के साथ ये घटनाएं होती हैं। तो मैं बताती हूं कि ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। और यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। और इस अहिंसा से भ्रमित हो, इस अहिंसा से भ्रमित हो, वीर निष्ठा त्याग आए। और जब हुए हिंदू अहिंसक छोड़कर घर भाग आए। कश्मीर में, कश्मीर का याद करिए आप, कैराना याद करिए, कैराना तो आपके पड़ोस में है। जब हुए हिंदू अहिंसक छोड़कर घर भाग आए। और यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते। शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हम। बहुत अच्छा। मैं गीत गजल भी लिखती थी, आदरणीय दादा जानते हैं, विष्णु सक्सेना जी के साथ मैंने बहुत पहले भी काव्य पाठ किया है। किंतु मुझे लगा कि छत्राणी होने का धर्म तुम्हें निभाना है, एक महिला होने का, एक सनातनी महिला होने का धर्म तुम्हें पूर्ण करना है, एक एक हिंदू को जागृत करना है। यदि मेरे कारण एक भी हिंदू सनातनी बेटी किसी जिहादी के चंगुल में आने से बच जाती है तो मेरा जीवन धन्य है। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, बिल्कुल, बहुत अच्छा। इन कविताओं को पढ़ने के बाद में बहुत सारी धमकियां मिलती हैं कि आपके ऊपर तेजाब फेंक देंगे। आप तो नहीं बोलते हैं, वो माँ बहन की गालियां देकर बात करते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर तेजाब फेंक देंगे और गोली मार देंगे। तब मैं उनसे कहती हूं कि तुम्हारे यहाँ पूर्व अगले जन्म का कोई विधान नहीं है। मैं सत्य सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ और गर्व करती हूँ कि यदि ये मेरा शरीर नष्ट होगा तो मैं अगला जन्म लेकर फिर आऊंगी और फिर तुम्हारी लंका इसी तरह लगाऊंगी। यदि हम अभी भी जागृत नहीं होते हैं तो क्या होगा, सुनिएगा। कि सोचो सच को मूर्ख बना छल जीत गया तो क्या होगा। सोचो सच को मूर्ख बना छल जीत गया तो क्या होगा, और हमारा जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। सोचो कल अपना भगवा भी तुमको हरा दिखाई दे।
सोचो सोचो कल अपना भगवा भी तुमको हरा दिखाई दे और जिहादी के चंगुल में अपनी धरा दिखाई दे। सोचो सोचो कल अपना भगवा भी तुमको हरा दिखाई दे और जिहादी के चंगुल में अपनी धरा दिखाई दे। सोचो लज्जा गिरवी रखी हो आतंकी राहों पर। सोचो सोचो लज्जा गिरवी रखी हो आतंकी राहों पर और हमारी बहन बेटियां बिकती हो चौराहों पर। ये हुआ है और फिर होगा अगर उनका राज आया। सोचो सोचो कल अपना भगवा भी तुमको हरा दिखाई दे और जिहादी के चंगुल में अपनी धरा दिखाई दे। सोचो लज्जा गिरवी रखी हो आतंकी राहों पर और हमारी बहन बेटियां बिकती हो चौराहों पर। सोचो हम तुम बटे रहे यदि जात पात भाषाओं में। सोचो सोचो हम तुम बटे रहे यदि जात पात भाषाओं में और इन्हीं छल छंदों में घट रीत गया तो क्या होगा और हमारा जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। सोचो फिर से चीरे जाएं हिंदू हित के अनुरागी। सोचो फिर से चीरे जाएं हिंदू हित के अनुरागी। बोटी बोटी नोचे जाएं फिर से बंदा बैरागी। सोचो सोचो फिर से चीरे जाएं। सोचो फिर से चीरे जाएं हिंदू हित के अनुरागी। सोचो बोटी बोटी नोचे जाएं फिर से बंदा बैरागी। सोचो घंटों पर पाबंदी। ये समय रहा। सोचो घंटों पर का पाबंदी। सोचो घंटों पर पाबंदी। सोचो घंटों पर पाबंदी मंदिर फिर से खंडित हो। सोचो सोचो घंटों पर पाबंदी मंदिर फिर से खंडित हो और हमारी पुण्य धरा पर हम हिंदू ही दंडित हों। सोचो सोचो और हमारी पुण्य धरा पर हम हिंदू ही दंडित हों। सोचो हम तुम भ्रमित रहे यदि इन दुष्टों की चालों से, इसीलिए हमसे हर कार्य पुनीत गया तो क्या होगा। सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। सही बात है। आज हमने रथ यात्रा निकाली है, लेकिन सोचिए कि अगर उनका राज होगा तो क्या यह संभव होगा। आप अपनी दृष्टि में जैन हो सकते हैं, क्षत्रिय बनिया ब्राह्मण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में केवल और केवल आप काफिर हैं और काफिर को मारना शवाब का काम होता है, जन्नत पाने का रास्ता होता है। तो जिस दिन हम सब सनातनी बन जाएंगे, जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, ऐसी आसुरी शक्तियां हर युग में रही हैं, लेकिन इनका नाश भी हमने और आपने ही किया है, हमारे पूर्वजों ने किया है। बिल्कुल। सुनो काफिरों, सुनो काफिरों, आपको बताती हूं, मैं और आप दोनों ही काफिर हैं, हम सब काफिर हैं। कि सुनो काफिरों, सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। और कितनी बार बताया तुमको, कितनी बार बताया तुमको, पर तुम समझ नहीं पाए। वे सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक उनकी संख्या कम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। संख्या कम है। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, राजस्थान का भी एक उदाहरण अभी देखा था कि हमारी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए थे, हमारे मंदिरों में हड्डियां फेंकी जाती हैं, हमारे देवी देवताओं के ऊपर चप्पल मारी जाती हैं। ये सब वही करते हैं जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हों और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हों, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हों और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हों, जब कनफोड़ू भोंपू दिन में 5 बार चिल्लाते हों, जब कनफोड़ू, आनंद आ रहा, एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। वाह। जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हों और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हों, जब कनफोड़ू भोंपू दिन में 5 बार चिल्लाते हों और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हों, और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हों, तब मुझसे कुछ लोग जब कहते हैं ना कि भाईचारे वाली कविता लिखा करो,
तब मैं कहती हूं कि भाईचारा लिखने के लिए बहुत है और मैं भाई का चारा बनने के लिए तैयार नहीं हूं। बहुत बढ़िया बात कही है। मेरे जीवन का अंतिम क्षण भी मैं चाहती हूं कि या तो कविता पढ़ते हुए हो, हाँ, या 2-4 जिहादियों को उठाने के बाद हो। क्या बात है, दूसरा वाला ठीक है, ये ठीक है, दूसरा ठीक है। जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हों और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हों, जब कनफोड़ू भोंपू दिन में 5 बार चिल्लाते हों और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हों, पीर लिखूंगी हर हिंदू की, पीर लिखूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी कृत्य लिखूंगी और तुम्हें मुबारक भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तुम्हें मुबारक भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। और शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो। सबको पता था कि वहां पर क्या है, ज्ञानवापी जो मस्जिद थी वहां पर क्या है सबको पता था, फिर भी वहां पर वुजू किया जाता था। हमारे शंकर वहां पर थे, उन पर कुल्ला किया जाता था। कि जब शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो, शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो, जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो, जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो, हर मस्जिद के नीचे जब खंडित अपने भगवान मिले, हर मस्जिद के नीचे जब खंडित अपने भगवान मिले, तब बोलो मक्कारों से हम क्यों बनकर इंसान मिले, तब बोलो, तब बोलो, तब बोलो मक्कारों से हम क्यों बनकर इंसान लिखें। तीर बनूंगी तीर बनूंगी गद्दारों को, तीर बनूंगी गद्दारों को, सारे विस्मृत तथ्य लिखूंगी और तुम्हें मुबारक भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। तुम्हें मुबारक भाईचारा, वाह। अंतिम रचना 5 मिनट की मैं पढ़ती हूँ। स्वागत है। आप सभी का आशीर्वाद मिले। आप देख ही रहे हैं कि मैं पसीना कितना ज्यादा बहा रही हूँ। आप तालियां बजाएंगे तो मुझे लगेगा कि यहाँ पर एयर कंडीशनर की व्यवस्था हो गई है। वीरता में तो लोग खून बहा देते हैं, तुम्हारा तो पसीने ही बह रहा अभी, है ना। स्वागत। चलिए मैं पढ़ती हूँ। हम सब मानवतावादी हो जाते हैं कभी कभी, हम कभी भी भाईचारा निभाते हैं, लेकिन उनका हर व्यक्ति, चाहे वो पंचर जोड़ रहा हो, चाहे वो ठेला लगा रहा हो, चाहे वो शायर हो, उन सब का उद्देश्य स्पष्ट है, उन सब का उद्देश्य एक है। एक शायर हुआ जिसने लिखा कि सब तख्त उठाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। वो सोचते हैं कि सत्य सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा और एक 400-600 साल पहले हुआ मजहब हमेशा के लिए रहेगा। कितनी बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। और कहते हैं कि हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। जो यहाँ पर फूफा बन के रहा करते हैं, अफगानिस्तान से भगाए जाते हैं, सऊदी अरब में कोई पूछता नहीं है, दुबई से मार के भगा दिए जाते हैं, वहाँ वर्मा से मार कर भगाए गए, यहाँ आकर बस गए। वो कहते हैं कि भारत में उनको डर लगता है, भारत में उनको परेशानी होती है। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि परेशानी तुमसे हमको नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व में जहाँ भी कोई गला कटता है, संपूर्ण विश्व में जहाँ कोई बम फूटता है, वहाँ पर तुम्हारी कौम होती है। बहुत निर्भीक बातें कर रहे समीक्षा, एक बार अच्छी सी तालियां बजाइए। ये दिलेरी सब में नहीं होती है। वाह 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 समीक्षा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। तो मैं कहती हूँ आप सभी यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है, याद करते जाइएगा। मैं आपको स्मरण कराती जा रही हूँ कि तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम सब। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके शाहीन बाग और टुकड़ों वाली आजादी। तुम देखोगे, तुम देखोगे। हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा। देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। वाह वाह। एक कल्पना करिए, आपके शरीर पर कहीं इतनी सी चिंगारी गिरती है, आप तड़प उठते हैं। जब हजारों महिलाओं ने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण दिए होंगे तो उनकी क्या स्थिति रही होगी। 16,000 महिलाओं ने। आप सब ये जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में चित्तौड़ का जौहर
पद्मावती वाला। कितने इतिहासकार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको प्रणाम करती हूँ, आपको एक बार तालियां बजानी चाहिए। मैं इसलिए विस्तृत नहीं हो रही हूँ कि औरों को भी पढ़ना है। बिल्कुल। मैं ये कह रही थी कि जब हमारे शरीर पर एक चिंगारी गिरती है हम तड़प उठते हैं। एक माँ अपने बच्चे को जरा सी ठोकर लगती है तो तड़प उठती है, लेकिन आप एक कल्पना करिए कि जब 16,000 रानियां कूदी होंगी, 16,000 महिलाएं अग्निकुंड में गई होंगी, तब उनमें से कितनी ऐसी होंगी जिनके गर्भ में एक बालक होगा, बच्चा रहा होगा। वो अपने गर्भ में एक बालक को लेकर जब अग्निकुंड में कूदी होंगी तो उनकी मानसिक दशा क्या रही होगी। ये वो कौम है जो ना गर्भवती स्त्रियों को छोड़ती है, न मृत शरीर को छोड़ती है। लोग कहते हैं कि मां पद्मावती ने जौहर क्यों किया था, वो लड़कर मरती। वो लड़कर इसलिए नहीं मरी कि ये जो शवों के साथ बलात्कार करने की मानसिक विकृति होती है वो भी केवल इस कौम में पाई जाती है। अपने शरीर को मृत्यु के बाद भी सुरक्षित रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए यदि कोई अग्निकुंड में कूद सकता है तो वह सनातनी महिलाएं हैं। मैं इन महिलाओं को प्रणाम करती हूँ, मेरी बहनों को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छे, वाह। हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, देखा है। हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके तैमूर लंग और देख चुके नोआ खाली। तुम देखोगे। नोआ खाली वो स्थान है जहां पर दंगे हुए तो सनातनी स्त्रियों के स्तन काट लिए गए थे इन्हीं जिहादियों के द्वारा। फिर कोई भाईचारे की बात इनके साथ कैसे कर सकता है, मुझे यही समझ में नहीं आता कि तुम देखोगे। हम देख चुके हैं, हम देख चुके औरंगजेब, हम देख चुके औरंगजेब, हमने देखा है अकबर भी, हम देख चुके औरंगजेब, हमने देखा है अकबर भी, और 17 बार जो भाग गया देखा गौरी का लश्कर भी। तुम देखोगे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। 17 तुम बार देखोगे। देखा। हम देख चुके हैं, देखा तदवीरी नारों को, देखा तदवीरी नारों को, देखा है अत्याचारों को, देखा तदवीरी नारों को, देखा है अत्याचारों को। हम भुगत चुके भाईचारा, हम देख चुके हत्यारों को। तुम देखोगे। हम देख चुके हैं, देखे कश्मीरी पंडित भी। हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा, हारेगा। हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। और अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। वाह। छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। और जब अपनी पर आ जाएंगे, हाँ, जब अपनी पर आ जाएंगे तब दुनिया पर छा जाएंगे। और फिर गली मोहल्लों की छोड़ो, हर घर भगवा लहराएंगे, हर घर भगवा। अब भी हाँ, बिल्कुल खत्म ही कर रही हूँ, परेशान ना हो, बिल्कुल कर रही हूँ कि अपना मान नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे, अपना सम्मान नहीं देंगे, अपने भारत की अंगुल भर भूमि दान नहीं देंगे, और अपनी माँ के, भारत माँ के टुकड़े कर दें। अब वो पापी रहे नहीं, हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं मैं, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूं। इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूं। और गर्विता हूं, गर्विता हूं, गर्विता हूं, गर्विता हूं, रक्त है मेरा सनातन। मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूं, मैं प्रखर हिंदू। जय श्री राम।